चलो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन पक्का आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब ये क्या बोलता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन बोलता क्या है, जरा समझो। और इसका फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, उसका एक प्रॉपर टेक्निक है कि वो क्या बोलना चाहता है, और उस हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो उस टेक्निक के बेस पे। इज दैट क्लियर? ओके, अब वो क्या है, जैसे कि सपोज ऐसा कई बार होता है कि हमारा एक यू फंक्शन है, ठीक है, और वो डिपेंड है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। करेक्ट है? समझ में? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हमने क्या सीखा है, जैसे हम लोग कभी भी करते थे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसका मुझे अगर डेरिवेटिव करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, अगर मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर यही मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y से करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dx बाय dy। समझ में आया क्या? ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन पार्शियल में, इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल डेरिवेटिव यूज करते हैं। लेकिन पार्शियल में हमने क्या सीखा था कि भाई z है ना, x, y, ये दो चीज है। z x पे भी डिपेंड है और y पे भी डिपेंड है, लेकिन x और y एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल जब करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो y को नहीं लेते, हालांकि यहाँ पे देखो लेना पड़ रहा था, और यहां पर जब करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y तो x को नहीं लेते। ये मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। इज दैट क्लियर? तो वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कंपोजिट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का यूज करते हैं। अभी जैसे मैंने ये आपको बताया, ठीक है, अब ये सब किस पे डिपेंड है, सपोज ये डिपेंड है स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। समझ में आया? ठीक है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, ये इस पे डिपेंड है और ये एक्स वाई जेड पे डिपेंड है, और इसी के बेस पे फॉर्मूलाज बनते हैं। आपको कुछ डायग्राम्स देखने मिलेंगे काजू कतरी वाले, वो इसी से बने हैं, उसके एक फ्लो से, कि ये फ्लो कैसा जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझा कंसेप्ट? ठीक है, ओके, चलो। तो अभी इसका फॉर्मूला मैं 3 वेरिएबल के लिए बताता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना आए। चलो यहां पे देखो, अब मैं एक स्टैंडर्ड जनरल तरीका लेता हूं और उससे करता हूं। जैसे कि u डिपेंड है किस पे, x, y, z पे। ठीक है, और फिर ये टोटली डिपेंड है सपोज t पे। समझ में आ गया? किसी एक वेरिएबल, ठीक है, किस पे, t पे। तो इसका देखो ऐसा होता है कि भाई आप u इज इक्वल टू एक फंक्शन ले रहे हैं जो एक्चुअल में x, y, z है, और ये बाद में डिपेंड हो रहा है t पे। बराबर? तो कितने वेरिएबल है, कितने वेरिएबल पे डिपेंड होगा, पहले ये स्मॉल x से t पे जाएगा, यहां से यहां जाएगा, 3 12 3। ठीक है, x, y, z का फ्लो बनेगा। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहां से यहां जा रहा है तो क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स, और यहां से यहां जा रहा है तो क्या बनेगा, डेल एक्स बाय डेल टी। सेम चीज यहां पर, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वाई बाय डेल टी। सेम चीज यहां पर क्या है, डेल जेड एंड डेल जेड बाय डेल टी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो एक्चुअल में टोटल डेल यू बाय डेल टी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, डेल यू बाय डेल टी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो होगा ये
डेल यू बाय डेल एक्स बाय डेल टी प्लस डेल यू बाय डेल वाई। समझ गया? समझा? ये है एक्चुअल में देखा जाए तो आपका कंपोजिट फंक्शन। समझ में आया क्या कैसे निकाला फॉर्मूला? u एक्स वाई जेड पे डिपेंड है और ये किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड है, तो ये हमारा डेल यू बाई डेल टी हमारा फाइनल फॉर्मूला रहेगा। देखो, और फिर उसको ब्रेक किया है तो भाई x से ये यहां से जा रहा है, u से x पे जा रहा है, x से t पे, u से y पे जा रहा है, y से t पे, u से z पे जा रहा है, z से t पे। सिंपल, ये ही तरीका है। तो सबसे पहला काम जब भी आप कंपोजिट फंक्शन करते हैं, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम हमेशा क्या करें, देखें कि कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड है, फिर वो वेरिएबल किस पे डिपेंड है और उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाएं। क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल का नाम चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको लेना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया काजू कतरी जो हमने बनाया। ठीक है, चलो अब इसको नेक्स्ट पेज में खाएंगे। ठीक है, ओके। एक सम लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि ये वाला सम बहुत ही जोरों शोरों में चल रहा है। इफ u इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, pt ux uy uz इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अरे हाँ या ना? समझा कि नहीं? अब ये क्वेश्चन में क्या किस पर डिपेंड है जरा सोचो और बताओ मुझे। जो एक्स और ठीक है, फिर आप एक नाम, एक सबसे पहले एक काम करने, सोल्यूशन ऐसे लिखने का, तभी पता चलेगा ना एग्जामिनर को कि आप सॉल्व कर रहे हो आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या करने का, देखो लिखने का u किस पे डिपेंड है, किसी फंक्शन पे, उस फंक्शन के अंदर x, कैपिटल x क्या है वो लोग ने दिया है, तो मैंने उन लोग का नाम दे दिया। और फिर ये भी पता चल रहा है कि जो कैपिटल x है वो क्या है, कैपिटल y वो क्या है, और कैपिटल z वो क्या है। समझ रहे हो? लेकिन ये एक्स वाई जेड जो मैंने लिखा, जो रिप्लेस किया, वो भी तो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। मतलब 3 फॉर्मूला सॉल्व करना है। मैंने जो आपको ये बताया था सिर्फ एक ही के लिए बताया था। समझ रहा है मैंने क्या बोला? ऐसे आपको 3 काजू के कतरी बनेंगे और उस काजू के कतरी को आपको तीनों को सॉल्व कर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कैसे होगा देखो जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो क्या काम करने का मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं तब आपको चीजें समझ में आएगी। देखो यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले तो क्या बनेगा, देखो सीधा डेल यू बाय डेल एक्स, उसके लिए सॉल्व करेंगे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स जो होगा वो एक्चुअल में क्या, कहां से कहां जाएगा, पहले यहां से यहां जाएगा फिर यहां से यहां, बराबर? हाँ, तो ये क्या होगा, डेल यू बाय कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स पे चला जाएगा, फिर डेल यू बाय कैपिटल वाई पे जाएगा और कैपिटल वाई स्मॉल एक्स पे ही जाएगा। तेरा ध्यान नहीं है? हाँ, स्मॉल एक्स पे ही जाएगा, बराबर? पहले आप स्मॉल एक्स के लिए कर रहे हो सॉल्व, समझ रहे हो कि नहीं? फिर डेल जेड क्या है, प्लस डेल यू बाय डेल जेड, और डेल जेड स्मॉल एक्स पे ही जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है डेल यू बाय डेल वाई, करेक्ट है? तो डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, ज्यादा मत सोचो, सीधा लिखने का डेल यू बाय डेल एक्स बाय वाई पे खत्म होगा, डेल यू बाय डेल वाई पे जाएगा, कैपिटल वाई पे जाएगा, स्मॉल वाई पे ही खत्म होगा, कैपिटल जेड पे जाएगा, स्मॉल वाई पे ही खत्म होगा, क्योंकि वाई है, इस सब जगह वाई पे ही खत्म होना चाहिए। फिर एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल यू बाय
स्मॉल जेड, स्मॉल जेड पे, ठीक है। पहले एक्स के लिए किया, फिर वाई के लिए, अब जेड के लिए, 3 फॉर्मूला बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वही डेल यू बाय डेल एक्स बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई स्मॉल जेड, डेल यू बाय कैपिटल जेड बाय स्मॉल जेड। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, तो इतना चीज क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लो जरा, देखो एक्स, ये एक्स दिख रहा है, ये एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, इस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, देखो इसी वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ऐसा लाइन से। ये फॉर्मेट देखो, तो ये देखो ये एक्स है ना, इसको कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा 1, इसी को कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या होगा -1, और इसी को कर लो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड, क्या हो गया 0। समझ में आया क्या? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ओके। हाँ सुमित, मोबाइल इंपॉर्टेंट है? कौन इंपॉर्टेंट है? मैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हाँ चलो, यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसका y को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 हो गया, y को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y, 1 हो गया, और y को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू z, -1 हो गया, बराबर। फिर वैसे ही z को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा -1, z को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू y, 0, z को कर लो विथ रिस्पेक्ट टू z, 1। आपको समझ रहा है क्या? जो हमारा रिक्वायरमेंट है इस बॉक्स के अंदर है, अब आपको सिर्फ इसको पुट करना है, बस खत्म, गया, बाय बाय टाटा गुड बाय, ठीक है। पुट करो तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाय स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, डेल यू बाय कैपिटल एक्स, और ये क्या आ रहा है अपने को, ये देखो क्या आ रहा है 1, प्लस डेल यू बाय कैपिटल वाई, ये क्या आ रहा है देखो लाइन से, समझा कि नहीं? सॉल्व ऐसे करने का, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, समझा कि नहीं, वाई को फिर जेड को लेकिन लेने का ऐसा देखो 1 0 -1, ये देखो अभी यहां पर क्या आएगा, डेल यू बाय डेल जेड कैपिटल में, और ये हो गया माइनस। ये बेसिकली क्या हो रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो रहा है बेसिकली, डेल यू बाय डेल कैपिटल एक्स माइनस डेल यू बाय कैपिटल जेड, ये आपको बना इक्वेशन। समझ में आया? समझा कि नहीं? अब वैसे आप देखो -1 1 0 है, मतलब लास्ट वाला इस बार नहीं रहेगा, तो डेल यू बाय डेल वाई ये हो जाएगा डेल यू बाय कैपिटल एक्स, ये -1 बन रहा है, ठीक है। ये डेल यू बाय कैपिटल वाई है, और कैपिटल वाई बाय स्मॉल वाई क्या है 1 है, ये डायरेक्ट 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, डेल यू बाय स्मॉल वाई इज माइनस डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल कैपिटल वाई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये 1 है, ये 2 है। समझ में आ रहा है मैं क्या करूं? ठीक है, वैसे ही ये बन जाएगा लास्ट वाला, क्या बन जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, डेल यू बाय स्मॉल जेड क्या बनेगा 0, डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये माइनस डायरेक्टली डेल वाई कैपिटल वाई, बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है -1, तो माइनस लिख दिया, और इसका वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया डेल यू बाय डेल जेड, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आपने निकाल लिया सबका सब, आंसर क्या चाहिए प्रूव दैट में 0। अब इन सबको आप ऐड कीजिए, चलो फटाफट फटाफट ऐड कीजिए, क्या है, क्या दिया है, क्या दिया है देखो, डेल यू बाय तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख देता हूं ux प्लस यू वाई प्लस यू जेड, तो ux क्या है अपने को, डेल यू बाय कैपिटल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल जेड, फिर यहां पर माइनस डेल यू बाय कैपिटल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई, बराबर है। हाँ उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, सिंपल, ये सबको ऐड कर दिया क्योंकि ऐड करने बोला है, सब कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, जेड कैंसिल हो गया, वाई कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया?
ठीक है कि नहीं? बढ़िया है। कंपोजिट फंक्शन पूरा फॉर्मूला का खेल है और कौन सा वेरिएबल किस पे डिपेंड है उसका खेल है। 6 मार्क फोकट है, डेरिवेटिव आना चाहिए। ये तो मैंने बहुत इजी समझ लिया है। ठीक है, ओके। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, उसको खा लेने का, उसको बनाओ मत बेटा। जाने का अच्छा गया पेपर तो बाहर जाने का और एक काजू कतरी खा लेने का, और अगर अच्छा रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद सर को लाके काजू कतरी देने का। ठीक है, ओके। हाँ, कुछ लोग क्लियर हो गए M2 रिवेल में, पर आज तक काजू कतरी नहीं लाए। ठीक है, चलो इसको लिख लो। एक बार लिखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगा। एक बार लिख लो इसको। ठीक है, चलो एक और सम। दिस इज PYQ। ओके, ये PYQ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है और ऐसे सब एग्जाम में आते हैं, काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सब लोग। सबसे पहला चीज, U किस पे डिपेंड होते जा रहा है? कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। फिर ये सब किस पे डिपेंड है? देखो, इसको आपने कैपिटल X ले लिया, इसको कैपिटल Y, किसको कैपिटल Z ले लिया, पर उसमें जो वेरिएबल है वो क्या क्या है? स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। स्मॉल x, स्मॉल y, करेक्ट है? अरे हाँ है ना बच्चों, समझा कि नहीं? ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कैपिटल X क्या है भाई? ई रेज टू एक्स माइनस वाई। कैपिटल Y क्या है? ई रेज टू माई माइनस जेड। एंड कैपिटल Z क्या है? ई रेज टू जेड माइनस एक्स। मैंने आपको क्या बोला था? चुपचाप से x को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x सॉल्व कर लो, x को विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल y, z, फिर y को भी x y z से कर लो, z को भी x y z से कर लो, खत्म। मैक्सिमम काम हो जाएगा, बराबर? ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, ई रेज टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू एक्स माइनस वाई का ई रेज टू एक्स माइनस वाई। फिर एक्स माइनस वाई का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? 1 माइनस 0। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? समझा कि नहीं? ये देखो, ये इसको विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। तो ये हो गया ई रेज टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस 0। फिर इसी को कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे अगर इसको, तो ई रेज टू, उसमें वाई है तो ई रेज टू एक्स माइनस वाई का क्या होगा? ई रेज टू एक्स माइनस वाई। ओके, और x का हो गया 0, y का हो गया -1। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इसी को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू z से कर दूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अंतरिक्ष? सीधा 0 हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं है ना z का। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब वैसे ही y को करेंगे, कैपिटल Y को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो सीधा 0 हो रहा है क्योंकि है ही नहीं। फिर कैपिटल Y को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या हो जाएगा? ये ई रेज टू वाई माइनस जेड का सीधा ई रेज टू वाई माइनस जेड और 1 माइनस 0, और यही विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड करेंगे तो ई रेज टू वाई माइनस जेड 0 माइनस 1 होगा, बराबर है? सेम चीज z का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ई रेज टू जेड माइनस एक्स अपॉन 0 माइनस 1। वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू y का करेंगे तो 0, वैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z का करेंगे तो ई रेज टू जेड माइनस एक्स ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद होने वाला है 1 माइनस 0। समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपका क्या बन गया भाई? 9 वैल्यूज आ गई। अरे हाँ है ना? ठीक है, कितना मस्त मेथड है अपना। ठीक है, मस्त ऐसा वो x0 वाला बॉक्स बना देने का। ठीक है, जो x0 खेलते थे ना बचपन में, वो वाला बॉक्स बना देने का, और फिर इसका डेरिवेटिव एक एक करके सॉल्व करके आंसर निकालने का, खत्म। समझा कि नहीं समझा? अभी देखो क्या होगा। सबसे पहला चीज, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है डेल यू बाई स्मॉल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाय कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, करेक्ट है इतना? वैसे ही डेल यू बाय कैपिटल वाई अपॉन स्मॉल एक्स, डेल यू बाय कैपिटल जेड
एंड कैपिटल जेड अपॉन स्मॉल एक्स। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला है। पता है ना काजू कतरी का कैसा सीन है, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो और यू के विथ रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई स्मॉल एक्स आ गया, उस बीच में यू एक्स के साथ जाएगा, फिर एक्स के साथ, फिर यू वाई के साथ जाएगा, फिर एक्स के साथ, फिर यू ही जेड के साथ जाएगा एक्स के साथ। समझ गया? ऐसे ही आप सेम करोगे वाई के लिए, ऐसे ही आप सेम करोगे जेड के लिए। समझ में आया क्या? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, ओके। तो अब ये क्या होगा देखो, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होने वाला है, ये डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल कैपिटल एक्स, ये क्या है अपने को, ई रेज टू एक्स माइनस वाई, ये क्या आ रहा है सीधा जीरो, और ये क्या आ रहा है डेल यू बाई डेल जेड, और अपने को आ रहा है माइनस में, बराबर क्या आ रहा है माइनस में, तो ई रेज टू जेड माइनस एक्स माइनस वन है, तो ये बेसिकली क्या हो गया डेल यू बाई डेल एक्स ई रेज टू एक्स माइनस वाई डेल यू बाई कैपिटल एक्स माइनस ई रेज टू जेड माइनस एक्स डेल यू बाई डेल जेड। ये आपको आ गया, ये आपको आ गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको आएगा किसके लिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ऐसे ही आपको आएगा इक्वेशन नंबर 3 के लिए। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो अब ये डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, डेल यू बाय कैपिटल वाई, फिर ये लिख लेंगे क्या है ये ई रेज टू एक्स माइनस वाई माइनस वन। पता है ना फॉर्मूला, कि फॉर्मूला लिखो पहला, फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल यू बाय डेल वाई एंड देन डेल वाई बाय स्मॉल वाई, डेल यू बाय पहले एक्स के लिए ना, पहले एक्स, फिर उसके बाद वाई के लिए, है ना, फिर उसके बाद कैपिटल जेड के लिए, और ये स्मॉल वाई। आप पुट कर दीजिए सीधा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, पहला तो क्या होगा सीधा माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू आ गया, और ये डेल यू बाय डेल एक्स, करेक्ट है। फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ई रेज टू वाई माइनस जेड इंटू वन, इसके लिए डेल यू बाय डेल वाई के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस ई रेज टू वाई माइनस जेड डेल यू बाय डेल वाई, बाकी तो क्या है वो जीरो, है ना, प्लस जीरो। तो हमारा ये तो सीधा बन गया इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही डेल यू बाय स्मॉल जेड बना लेंगे, कैसे करेंगे इसको, कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बच्चों, डेल यू बाय डेल जेड कैसे कर लेंगे, हाँ तो ये पहले लिखोगे आप, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, पहले x कैपिटल में आएगा स्मॉल z हो जाएगा, फिर y कैपिटल में आएगा स्मॉल z हो जाएगा, क्योंकि z के लिए ही कर रहे हैं हम लोग, है ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, तो ये y है, फिर z के लिए करेंगे, और ये स्मॉल z, ठीक है इतना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स। अब इस देखो ये जीरो है, तो जीरो हो गया सीधा, उसके बाद ये माइनस है, तो मैं लिखूंगा माइनस, सीधा ऐसा लिखता हूं ना, माइनस ई रेज टू वाई माइनस जेड डेल यू बाई डेल वाई, और ये प्लस है, तो मैं लिखूंगा ई रेज टू जेड माइनस एक्स डेल यू बाई डेल जेड। ये हो गया सीधा इक्वेशन नंबर 3। जैसे आप 1 2 3 को ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, ये देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये z माइनस एक्स ये कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल हो रहा है, सॉरी, तो इससे सब क्या होगा कैंसिल हो गया, एंड आपको क्या आंसर मिल जाएगा जीरो। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? इज दैट क्लियर? पक्का समझा? बहुत ही इजी है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? फटाफट बता दो, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? फटाफट बता दो। ठीक है, ओके। एक्स देन पीटी एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे ध्यान देना।
अब यहाँ पर 3 वेरिएबल नहीं है, मतलब u जो है 3 पे डिपेंड नहीं है, किसी 2 पे डिपेंड है, पर वो 2 एक्स वाई जेड पे डिपेंड है। दिख रहा है आपको? देखो जरा ध्यान से, एक्स वाई दिख रहा है, जेड एक्स भी दिख रहा है, मतलब एक्स वाई जेड पे डिपेंड है। मतलब इस बार u अगर डिपेंड है तो सपोज r और t ले लिया मैंने, और ये तो किस पे डिपेंड है? कितने फॉर्मूला कितने बनने वाले हैं? 4। अरे 4 क्या है, फॉर्मूला 3 ही बनेगा, लेकिन इसमें ये 2 ही आएगा। नॉर्मली क्या होता था, u जब करते थे तो x y z, फिर ये ux हो गया, एक uy बनता था, एक uz बनता था, उसमें भी x y z, x y z। अब ये जो है ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो 3 है, लेकिन ये डिसाइड करता है कि टर्म कितने होंगे। इसमें इस बार 2 ही टर्म होने वाले हैं हर जगह, क्योंकि खाली आर और टी है। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझा कि नहीं? गेट ट्यूटोरियल्स, ठीक है, ओके। अब यहां पर ऑन किया ना, अभी क्या कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहला काम क्या भाई, आर क्या है देख लो। चलो आर क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, तो आर ये हो जाएगा एक्स वाई नहीं, एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। बहुत बढ़िया। आर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये अपना आर है। सेम चीज आर ये हो गया, सेम चीज हम लोग टी के लिए भी करेंगे। टी क्या है, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स है, अलग अलग कर दिया, जेड अपॉन जेड एक्स माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स कर लिया, जेड कैंसिल एक्स कैंसिल, मतलब टी क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन जेड। तो आर और टी मिल चुका है। अब मुझे ये भी पता है कि हर एक को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड करना ही है, क्योंकि 3 है ना वेरिएबल। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो ये करके ले लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? डेल आर डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा ये, डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा? इसका हो गया 0, ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? फिर वैसे ही आर को कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई से करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस 0, है कि नहीं? वैसे आर को कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, 0। समझा क्या? वैसे अभी डेल टी बाय डेल एक्स कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 0। वैसे डेल टी बाय डेल वाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0, एंड डेल टी बाय डेल जेड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन जेड। तो ये हमको आ गया, बराबर है। हर जगह 2 ही यूज होने लगा ना, मैंने बताया आपको। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, बहुत इजी है ना ये, समझे कि नहीं? एग्जाम में आया हुआ समय है, ये पीवाईक्यू है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यू एफ ऑफ आर टी, मतलब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए हमेशा कि मैं लिखूंगा डेल यू बाय डेल एक्स लिखूंगा। ये एक्स पे क्या क्या डिपेंड है, डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स, वैसे डेल यू बाय डेल टी एंड डेल टी बाय डेल एक्स, बराबर। तो चलो लिख लो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल आर, हाँ तो ये हो जाएगा एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल आर, दूसरा है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर। अरे हाँ है ना, हाँ तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल टी। क्लियर है? अभी क्या होगा था ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर वहां ले लूंगा मैं, तो ये एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन है ना एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल टी। ये आपका बन गया पहला क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई करना है, तो ये हो जाएगा डेल आर बाय डेल टी, सॉरी डेल वाई, डेल यू बाय डेल टी एंड डेल टी बाय डेल वाई। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा, डेल आर बाय, देखो ना, डेल आर बाय डेल वाई मतलब ये हो गया ना, है कि नहीं? तो -1 अपॉन एस, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल आर प्लस 0 हो गया,
ये वाई स्क्वायर वहां ले लेंगे तो वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक और अभी क्या बच गया, क्या बन गया एक और, डेल यू बाय डेल जेड, बराबर, डेल यू बाय डेल जेड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय आर, आर जेड टी, टी जेड। तो डेल यू बाय डेल जेड क्या हो रहा है बताओ मुझे, 0 आ रहा है ये, और ये हो रहा है प्लस 1/z² डेल यू बाई डेल टी। तो जेड स्क्वायर वहां चला गया, डेल यू बाई डेल जेड मिल गया मुझे, डेल यू बाई डेल टी। ये हो गया नंबर 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, x² डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y² डेल यू बाई डेल वाई प्लस z² डेल यू बाई डेल जेड ही दिया है, बराबर। मैं लिख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड जो दिया था वो यही था। ठीक है, क्या था, x² डेल यू बाई डेल एक्स, y² डेल यू बाई डेल वाई एंड z² डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, डेल यू बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या आया था, हाँ, डेल यू बाई डेल आर माइनस डेल यू बाई डेल टी। फिर ये वाई स्क्वायर वाला क्या आया है, माइनस डेल यू बाई डेल आर, और ये आया है प्लस डेल यू बाई डेल टी, तो कैंसिल हो गया, है ना। तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट। समझ में आ गया कितना इजी है ये, समझा कि नहीं, अरे हाँ है ना। आगे बढ़े, ठीक है, एक और सम कर लेते हैं, एक और सम कर लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा नया है, इफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वी डब्ल्यू एंड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू यू एंड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट यू वी, then prove that, then prove that x del phi by del x plus y del phi by del y plus z del phi by del z is equal to u del phi by del v, y u के बाद है v, v del phi by del v, क्योंकि ये u है तो u रहेगा, एंड w is equal to del phi by del w। ठीक है, where यहाँ पे लिखा है where phi is a function of x, y, z। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि phi किसका फंक्शन है। ठीक है, phi किसका फंक्शन है, x, y, z, और x, y, z किस पे डिपेंड है, u v w पे डिपेंड है, करेक्ट। ठीक है, ओके, देखो ना, सीधा बता दिया कि भाई सबसे पहला काम क्या, ये लिखोगे ना आपको आइडिया आएगा कि भाई देखो phi है ना, किस पे डिपेंड है, x, y, z, और ये किस पे डिपेंड है, सीधा पता चल रहा है कि u, इसके x में क्या क्या है, u v w के आसपास दिख रहा है, समझा क्या। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ 3 फॉर्मूला बनने वाला। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ कि क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू यू एंड z इज इक्वल टू अंडर रूट यू वी। क्लियर है, इसको कर लो, विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू u, बराबर, तो क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू u, 0, विथ रिस्पेक्ट टू v क्या होगा, v, तो रूट v, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, करेक्ट। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। वही करना है आपको, यहाँ पर रूट v है तो रूट v है तो रूट w वैसा का वैसे ही, ये हो जाएगा 1/2 रूट v। समझ में आया, ठीक है, वैसे ही डेल x बाई डेल बबलू भैया क्या करेंगे, w। ठीक है,
क्या हो जाएगा, रूट डब्ल्यू है तो रूट वी लिखूंगा और रूट डब्ल्यू का 1/2 रूट डब्ल्यू। समझ में आया? वैसे ही डेल वाई बाय डेल क्या है, यू से करेंगे ना पहला, तो रूट डब्ल्यू वैसे का वैसे लिखो और रूट यू का 1/√u। ठीक है, डेल वाई बाय डेल क्या बचा, वी, वी का 0 हो गया क्योंकि वी है ही नहीं इसमें, एंड डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू का होगा रूट यू वैसे का वैसे एंड रूट डब्ल्यू का 1/2 रूट डब्ल्यू। समझ में आया क्या? वैसे ही z को कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, तो रूट v वैसा का वैसे ही रहेगा और रूट u का 1/2 रूट u। वैसे ही इसको कर देंगे v से, तो रूट u लिख के 1/2 रूट v हो जाएगा और इसी को कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू w से, तो 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे समझा कि नहीं? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे भाई, इसी को क्या करेंगे बोलो? बोलो। सबसे पहला काम क्या है मेरा, फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बना के धीरे धीरे सॉल्व करते रहना, ये मेरा काम है, बराबर। तो फॉर्मूला बना के धीरे धीरे सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि मैं अगर डेल यू बाय, मुझे डेल फाई है, यू नहीं, डेल डेल फाई बाय डेल यू अगर करना है तो मैं क्या करूंगा, डेल फाई बाय डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल फाई बाय डेल वाई y अपॉन डेल यू एंड डेल फाई बाय डेल जेड अपॉन डेल यू। बढ़िया, ठीक है। w, w नहीं, यू है, बराबर। अच्छा, y x y z बराबर है, यू ही आएगा ना, यू के लिए कर रहे हैं, पहले यू के लिए करें तो सब जगह यू आएगा, फिर जब v के लिए करेंगे तो सब जगह v आएगा, बराबर। तो अब ये क्या हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल यू इज इक्वल टू, ध्यान देना सब लोग, क्या हो रहा है बोलो, 0, ये और वो, बराबर। तो 0, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ व्हाट, w अपॉन अंडर रूट ऑफ u एंड डेल फाई बाय डेल y प्लस, ये क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट v बाय अंडर रूट u डेल फाई बाय डेल z। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या? खाली रिप्लेस किया वहां पर, फॉर्मूला जो लिख के हो गया बस, समझ में आया? ठीक है, वैसे डेल फाई बाय डेल v के लिए भी करेंगे, तो डेल फाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल फाई बाय डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल फाई बाय डेल जेड अपॉन डेल वी। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा डेल फाई बाय डेल वी इज एक्चुअली व्हाट, ये दिया है आपको, डेल एक्स बाय डेल वी दिया है कितना, 1/, तो मैं लिखूंगा 1/2 रूट डब्ल्यू अपॉन रूट वी, और ये लिख लूंगा डेल फाई बाय डेल एक्स, फिर ये 0 है तो मैं 0 लिख लूंगा प्लस, फिर ये लिखूंगा 1/2, है ना, ये इसका वैल्यू लिख रहा हूं और फिर ये उसको वहां पे लिख दूंगा बाजू में, ठीक है, अपॉन रूट वी डेल फाई बाय डेल जेड। तो ये आप इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 भी नाम देंगे क्योंकि बाकी है, क्या बाकी है, डेल फाई बाय डेल डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू, डेल फाई बाय डेल वाई अपॉन डेल फाई बाय डेल डब्ल्यू, डेल फाई बाय डेल जेड अपॉन डेल जेड बाय डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल फाई बाय डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 रूट वी अपॉन रूट डब्ल्यू डेल एक्स बाय डेल डब्ल्यू प्लस 1/2 रूट यू बाय रूट वी, नहीं क्या है, रूट डब्ल्यू एंड देन डेल फाई बाय डेल वाई एंड देन प्लस 0। करेक्ट है?
इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, इसको खाली रिप्लेस किया फॉर्मूला में और कुछ नहीं किया, एंड देन आप इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे देखो डेल फाइव बाई डेल यू में यू मल्टीप्लाई किया गया, किया है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक्स मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो जरा, मल्टीप्लाई यू इन वन, तो क्या बन जाएगा, यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू डेल फाइव बाई डेल यू, ठीक है, यू डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल टू यू डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल टू, करो क्या हो जाएगा बोलो, यू मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये देखो क्या हो रहा है, अंडर रूट डब्ल्यू अपॉन 2 है और यू है, और नीचे अंडर रूट यू है, डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस हाफ रूट वी है, फिर मैंने यू मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट यू है, एंड डेल फाइव बाय डेल जेड है। समझ में आया क्या, कुछ नहीं है ना, यू मल्टीप्लाई कर रहा हो ना, तो अब ये यू और ये अंडर रूट है ना, ये कैंसिल कर देगा, तो ये कुछ बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, डेल फाइव बाय डेल यू इज इक्वल टू, ये तो हाफ है ही, बराबर, अंडर रूट डब्ल्यू तो है ही, अंडर रूट यू आ जाएगा ना अभी, अरे समझा कि नहीं समझा, अंडर रूट वी तो है ही, अंडर रूट वी तो है ही, अब ये अंडर रूट यू आ जाएगा, और डेल फाइव बाई डेल जेड, तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, देखो डेल फाइव बाई डेल यू इज इक्वल टू, ये क्या होता है, अंडर रूट यू और डब्ल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो वाई होता है ना, तो वही लिखना है आपको, यहां लिखोगे आप हाफ वाई डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस हाफ, क्या है उसके आगे, वी और यू किधर है, ये है ना, हाँ तो आप लिखेंगे जेड, लिखेंगे जेड, समझेगा, घूम फिर के क्वेश्चन बन रहा हो, घूम फिर के क्वेश्चन बन रहा है, घूम फिर के क्वेश्चन बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये, जेड डेल फाइव बाय डेल जेड, ये अब आया आपको प्रॉपर ए, समझ में आया क्या, ठीक है ना, आपको यू मिला, अब वैसे इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, डेल फाइव बाई डेल वी में क्या मल्टीप्लाई करना है, वी, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई वी इन टू, तो ये क्या हो जाएगा, वी डेल फाइव बाई डेल वी इज इक्वल टू, जैसे आप वी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, वी मल्टीप्लाई करो तो ये वी है, और नीचे अंडर रूट वी है, तो कैंसिल होके क्या बचेगा ऊपर, अंडर रूट वी, तो ये हो जाएगा हाफ अंडर रूट वी अंडर रूट डब्ल्यू डेल फाइव बाय डेल एक्स, वैसे ही हाफ अंडर रूट वी यू वी मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट वी है नीचे, ऊपर क्या बचेगा फिर, अंडर रूट अंडर रूट वी अंडर रूट यू डेल फाइव बाय डेल जेड, अब ये क्या बन रहा है, v डेल फाइव बाय डेल वी इज इक्वल टू, ये बन गया हाफ, वी डब्ल्यू किधर है, वी डब्ल्यू एक्स, तो ये हो गया x डेल फाइव बाय डेल एक्स, और ये हो गया हाफ, ये क्या है z ना, z ही रहेगा, क्योंकि देखो ना x के टाइम पे x बन रहा है, z के टाइम पे z, समझ में आया क्या, ठीक है, वैसे ही आप फाइंड करेंगे, ये हो गया कैपिटल बी, करेक्ट है, अब वैसे आप फाइंड करेंगे, क्या बच गया अपना, डब्लू डब्लू डेल फाइव बाई डेल डब्लू, ऐसा ध्यान से करना है, ठीक है, तो अब इसमें आप डब्लू मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप डब्लू मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ हाफ अंडर रूट डब्लू अंडर रूट वी डेल एक्स बाय डेल एक्स नहीं है, ये फाइव है, बराबर, डेल फाइव बाय डेल डब्लू, वैसे ही हाफ, ये हो जाएगा अंडर रूट डब्लू अंडर रूट यू
डेल फाइव बाय डेल वाई, बराबर। अरे हाँ या ना, ये डेल फाइव बाय डेल एक्स। ठीक है, तो हाँ ये डेल फाइव बाय डेल, डर गया मैं इतना मेहनत, ये डेल फाइव बाय डेल। तो अभी क्या हो जाएगा, W डेल फाइव बाय डेल W इज इक्वल टू हाफ x डेल फाइव बाय डेल x एंड हाफ y डेल फाइव बाय डेल y। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर कैपिटल C। अब इसे क्या होगा, देखो इनको ऐड करो, हाँ आप इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, एडिंग 1 and 2 and 3, एडिंग 1 2 3 नहीं, एडिंग A B and C, मतलब सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, अभी देखो क्या हो जाएगा, आप ऐड करेंगे U डेल फाइव बाय डेल U, फिर उसके बाद V डेल फाइव बाय डेल V, एंड उसके बाद है बबलू भैया डेल फाइव बाय डेल W इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, इज इक्वल टू ये हाफ y, ये सबको ऐड करें ना, तो हाफ y डेल्फा बाय डेल y और हाफ y डेल्फा बाय डेल y कितना हो जाएगा, y डेल्फा बाय डेल y, आधा आधा एक हो गया ना। वैसे z का रहेगा और वैसे x का रहेगा, तो पहले मैं क्या लिख दूंगा, x वाला लिख देता हूं, समझा कि नहीं। तो मैं लिख दूंगा x डेल फाइव बाय डेल x बराबर y डेल फाइव बाय डेल y एंड z डेल फाइव बाय डेल z। ये आपका आ गया, हैंस समझ में आया क्या। ठीक है, यही आपको करना था ना, देखो ध्यान से, यही आपको करना था, टाइम लिया लेकिन आ गया। तो ऐसे सम्स एग्जाम में आते हैं। अब मैंने आपको ये अलग अलग करके बताया, आप है ना इसको है ना एक और चीज कर सकते हो, आप यहीं पर डेल फाइव बाय डेल यू निकालने के बाद आप जो रिक्वायरमेंट है ना क्या है, यू मल्टीप्लाई करना है, आप यहीं पे यू मल्टीप्लाई करके ये स्टेप यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे सेम चीज यहाँ पर, वैसे सेम चीज यहाँ पर, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज बच जाएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। समझ में आया। ठीक है, मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने धीरे धीरे बताया, समझा, क्लियर है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या।